अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ बेसिक जो है बटर बिस्किट्स बनाना। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। मैदा हमें चाहिए होगा 1 कप। इसको मैंने बारीक जो आटे वाली छलनी होती है उससे मैंने इसको छान लिया था। आइसिंग शुगर आपको चाहिए होगी 1/2 कप, ये ईजिली बड़े सुपर स्टोर से मिल जाती है। नमक चाहिए होगा 1/2 टी स्पून। वनीला एसेंस आपको चाहिए होगा 1/2 टी स्पून। बटर आपको चाहिए होगा 1/2 कप। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, सॉफ्ट बटर आपने यूज करना है। अंडा आपको चाहिए होगा 30 ग्राम। किचन स्केल ले लें व्यूवर्स। किचन स्केल से आपकी बेकिंग बिल्कुल आसान हो जाएगी। 700 का इजीली मिल जाता है मार्केट से। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। एक आपको बाउल चाहिए होगा, साफ सुथरा बाउल ले लें और उसके अंदर मैं ऐड करूंगी हमारे पास जो बटर है। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट बटर आपने लेना है व्यूवर्स। अगर आपका बटर फ्रिज में रखा हुआ है तो आप उसे बाहर निकाल के रख दें रूम टेम्परेचर पे। जब वो सॉफ्ट हो जाए उसके बाद आपने इसको यूज करना है। और अब क्या करेंगे, इसे हैंड विस्क करेंगे अच्छी तरह से। बटर को हमने सॉफ्ट कर देना है, इस तरह से मेल्ट कर देना है जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, बटर को मैं लगातार इसी तरह से विस्क कर रही हूँ। जब ये बिल्कुल इस तरह से क्रीमी बन जाएगा अच्छी तरह से आपने मिक्स करना होगा इसको तकरीबन 1 मिनट तक। तो देखें, ये वाला विस्क मैं हटा देती हूँ। इस पर सारा जो हमारा बटर है चिपक रहा है, तो मैं स्टील वाला विस्क ले लेती हूँ और इससे मैं इसको तकरीबन 1 मिनट तक मैंने बटर को जो है उसको मिक्स किया। और उसके बाद मैं इसमें आइसिंग शुगर डाल रही हूँ। आइसिंग शुगर जो है व्यूवर्स वो ईजिली बड़े सुपर स्टोर से मिल जाती है। आपने घर वाली चीनी जो है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। और अब क्या करेंगे, अच्छी तरह से हम आइसिंग शुगर और बटर को मिक्स करेंगे आपस में। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक आपने लगातार इसको मिक्स करना है। तकरीबन 2 मिनट तक मैं इसे मिक्स करूंगी। और इसी दौरान हम साथ ही इसके अंदर वनीला एसेंस भी डाल देते हैं 1/2 टी स्पून। और अब अच्छी तरह से हम इसे विस्क करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक लगातार। और साइड पे जो हमारी बॉल्स की दीवारें हैं उसको अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से हम साफ करते जाएंगे इस तरह से, ताकि प्रॉपर हमारा बटर जो है वो विस्क हो सके। तो 2 मिनट हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चीनी को, बटर को और वनीला एसेंस को। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक को भी हम जस्ट मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसमें हम हमारे पास जो अंडा है वो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें, एक ही दफ़ा में सारा नहीं डालेंगे। अक्सर लोगों के पास जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता, तो आज मैं आपको विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर के सिखा रही हूँ बेकिंग बिस्किट्स बनाना। तो आप लोगों के लिए बेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब आप सब जो है वो विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर के भी आप बिस्किट्स बना सकते हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, अब मैंने बाकी का जो अंडा था सारा वो डाल दिया। 2 टाइम्स में मैंने इसमें अंडा ऐड किया थोड़ा थोड़ा करके और लगातार इस तरह से हैंड विस्क कर रही हूँ। 2 मिनट तक हम अंडे को इस तरह से विस्क करेंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, 2 मिनट हो गए हैं, मैंने अंडे को इस तरह से विस्क किया लगातार। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे पास जो मैदा है। सारा मैदा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। मैदे को आपने व्यूवर्स एक बार ज़रूर छलनी से छान लिया करें, जो आटे वाली छलनी होती है। इससे हमारा जो मैदा है वो थोड़ा लाइट हो जाता है। और अच्छी तरह से अब हम मैदे को मिक्स करेंगे बटर के अंदर। जिस तरह से आप देख रहे हैं सेम आपने इसी तरह से इसको मिक्स करना होगा बटर और मैदे को। तो ये देखिए, अब मैंने स्पैचुला ले लिया और स्पैचुला की मदद से हम तमाम जो हमारे बॉल्स की दीवारें हैं उसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे हम।
अच्छी तरह से आप इसमें मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह, कोई गुठली ना रह जाए बैटर के अंदर। तो ये देखिए व्यूअर्स, अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया, इसके अंदर कोई लम्स भी नहीं है। और अब क्या करेंगे, आपको एक पाइपिंग बैग चाहिए होगा, डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग ये मैंने ले लिया इस तरह से। ये देखें, इस तरह ये इजीली मिल जाता है। और आप कोई सी भी नोज़ल भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने ले लिया है 2D नोज़ल ले लिया है मैंने। और अब क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे, उसके अंदर इस तरह से पाइपिंग बैग को डालेंगे और इस तरह से इसके अंदर जो हमारा बिस्किट्स वाला बैटर है उसको हम फिल करेंगे पाइपिंग बैग के अंदर। तो देखिए सारा मिक्सचर मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको टाइटली इस तरह से हम बंद कर देंगे ऊपर से मुंह। और अब आपको एक बेकिंग ट्रे चाहिए होगी, उसको आपने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से हम इसको ग्रीस कर रहे हैं अपनी ट्रे को। और अब क्या करेंगे, हम इसकी शेप रेडी कर लेंगे बिस्किट्स की इस तरह से। ये देखें जिस तरह से मैं बना रही हूँ सेम आपने इसी तरह से बनाना होगा। चाहे तो आप कोई अपनी मर्जी से कोई और नोज़ल भी ले सकते हैं, चाहे तो आप राउंड बिस्किट्स भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो इस तरह से व्यूअर्स आपने बीच में जो है बिस्किट्स के दरमियान में आपने गैप लाजमी रखना होगा, ठीक है। जब ये बेक होते हैं तो ये साइज़ में डबल होते हैं, राइज होते हैं बिस्किट्स। अगर आप गैप नहीं देंगे तो क्या होगा, ये बिस्किट्स एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो जब भी आप बिस्किट्स बनाएं तो बीच में जिस तरह से आप देख रहे हैं गैप में दे रही हूँ, फासला लाजमी होना चाहिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से आपने बिस्किट की शेप दे देनी है। आप नोज़ल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो। चाहें तो आप इसको राउंड बिस्किट्स भी बना सकते हैं, इस तरह से आपकी अपनी मर्जी है। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने इसको बना लिया है, ठीक है। और इसके बाद अब क्या करेंगे, एक आपको टूथपिक्स चाहिए होगी इस तरह से, और सेंटर में हम छोटा सा इस तरह से सुराख या होल कर लेंगे। नीचे तक बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ ऊपर ऊपर से करना है। और होल करने के बाद आपको चाहिए होगा स्ट्रॉबेरी जैम, इजली मार्केट से मिल जाता है। उसे थोड़ा सा चूल्हे पे मेल्ट कर लीजिएगा क्योंकि वो थोड़ा हार्ड हो जाता है रखे रखे। हल्का सा उसे मेल्ट करने के बाद ये पाइपिंग बैग में मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी जैम डाल दी है। और इस तरह से हम ड्रॉप्स डालते जाएंगे सेंटर में। जो हमने होल किया था सेंटर में, आपने नीचे तक होल नहीं करना वरना आपका जो ये है जैम है वो नीचे तक चला जाएगा। तो आपने हल्का सा होल करना होगा सेंटर में और उसके अंदर हम जो हमारी स्ट्रॉबेरी जैम है हम इस तरह से उसके ड्रॉप्स डालते जाएंगे सेंटर में। और आज जो मैं आपको बेकिंग सिखा रही हूँ, पतीले में बनाना सिखा रही हूँ। हमेशा की तरह मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको पतीले में बेकिंग सिखाऊँ, स्टोव बेकिंग सिखाऊँ। तो मैंने पतीला जो था वो 10 मिनट पहले चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो पतीला हमारा बिल्कुल प्री हीट हो चुका है। और अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहते हैं बिस्किट्स को तो 180 डिग्री में बनाएंगे, तकरीबन 12 से 15 मिनट तक आप इसको बेक करेंगे। तो देखिए अब हमारी जो बेकिंग की ट्रे है, बिस्किट्स वाली ट्रे, इस तरह से सेंटर में रख देंगे स्टैंड के ऊपर। पतीला बेकिंग व्यूवर्स मैं आपको बहुत बार सिखा चुकी हूँ, मैंने अलग से इसकी वीडियो भी बनाई है मेरे चैनल पे, वीडियो आप देख सकते हैं। स्टोव बेकिंग के नाम से लिखेंगे तो मेरी वीडियो जो आपके सामने आ जाएगी। तो हम इसको 12 से 15 मिनट तक बेक करेंगे बिस्किट्स को। तो देखिए 15 मिनट हो गए, पतीले का ढक्कन हटाते हैं। तो ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमारे बिस्किट्स बिल्कुल बेक हो गए और माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है। मैं इनको बाहर निकालती हूँ, ट्रे को हम ठंडा करेंगे अच्छी तरह से। और ये देखें बाकी का जो हमारा बैटर है इसके अंदर मैंने एक और नोज़ल ऐड की है और इससे हम इस तरह के बिस्किट्स बनाएंगे जिस तरह से आप शेप देख रहे हैं। ये स्टार नोज़ल है, इजीली मार्केट से मिल जाती है। और जब आपके बिस्किट्स व्यूअर्स बेक हो जाते हैं, जब आप उसे पतीली से बाहर निकालते हैं तो फ़ौरन से आपने ट्रे से उसको नहीं निकालना होगा क्योंकि बिस्किट्स के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। तो क्या होता है, आप उसे जब निकाल लेते हैं वो सॉफ्ट रह जाते हैं, ठीक है। ट्रे में आपने उसे अच्छी तरह से ठंडा करना है। जब बिल्कुल ठंडे हो जाए उसके बाद आपने ट्रे से बाहर निकालने होंगे बिस्किट्स को, जब वो बेक हो जाते हैं उसके बाद की मैं बात कर रही हूँ।
तो ये देखिए अब क्या किया है, मैं इसके अंदर ड्रॉप्स डाल रही हूँ जैम के। स्ट्रॉबेरी जैम है ये, इसके मैं ड्रॉप्स डाल रही हूँ। स्ट्रॉबेरी जैम जो है वो रखे रखे थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो उसे चूल्हे पे हल्का सा मेल्ट कर लीजिएगा लो फ्लेम पे। उसके बाद आप इसे पाइपिंग बैग में डाल के थोड़ा सा नीचे से आप कट का निशान लगाएंगे और इस तरह से ड्रॉप्स डालेंगे। तो मैं इन बिस्किट्स को भी बेक कर लेती हूँ, टाइमिंग सेम ही होंगी, तकरीबन 12 से 15 मिनट में हमारे बिस्किट जो हैं बेक हो जाएंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारे जो बेसिक बटर बिस्किट्स हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारे जो बिस्किट्स हैं वो बिल्कुल बेक हो चुके हैं। ठीक है, इनको मैंने ठंडा कर लिया है और अब क्या करती हूँ, मैं आपको एक बिस्किट निकाल के और इसका पीछे से कलर मैं आपको दिखाऊंगी और फिर कट करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूवर्स, पीछे से कलर देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त परफेक्ट कलर आया हमारा बिस्किट्स का। और मैं अब आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कट करके भी दिखा दिया। बहुत ही मज़ेदार ये बिस्किट्स बन के रेडी होते हैं। आप इसे एयर टाइट बॉक्स में भर के रख दें, 15 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन इसे क्लिक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।